सुप्रभात बच्चों आज मैं आपके सामने संस्कृत व्याकरण का एक नया लेसन लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो लेसन का नाम है लिंगम, लिंग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जेंडर। तो सबसे पहले हमें लिंग किसे कहते हैं उसकी व्याख्या को जानना ज़रूरी है। तो हम उसकी व्याख्या पहले जानेंगे। व्याख्या को जानने के बाद उसे हम नोट में भी हम लिखेंगे। तो उसकी व्याख्या है कि संज्ञा या सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध होता है। जाति यानी कि वह स्त्री है या पुरुष, उसका बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। संस्कृते इदानीं त्रयलिंगम वर्तते, अर्थात संस्कृत में 3 लिंगों का उल्लेख किया गया है। 1 स्त्रीलिंग, 2 पुल्लिंग और 3 नपुंसकलिंग। तो सबसे पहले हम स्त्रीलिंग किसे कहते हैं वह जानेंगे। संज्ञा या सर्वनाम से, संज्ञा या सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु की स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु की स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण भी हम देख लेते हैं, उदाहरण समझना जरूरी है। जैसे कि महिला यानी कि स्त्री, चटका, चटका यानी कि जिसे हम पक्षी, कोकिला यानी कि कोयल, सुता, सुता यानी कि पुत्री, बेटी। यह जो सारे उदाहरण है वह आकारांत स्त्रीलिंग के उदाहरण है ना। क्योंकि महिला, महिला बोलने के बाद लास्ट में आ का उच्चार हुआ, चटका बोलने के बाद लास्ट में अंत में आ का उच्चार हुआ, कोकिला बोलने के बाद अंत में आ का उच्चार हुआ और सूता बोलने के बाद अंत में आ का उच्चार हुआ, यानी कि यह आकारांत स्त्रीलिंग है। दूसरा जो प्रकार है पुल्लिंग, उसकी व्याख्या भी हम समझ लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण पुरुष यानी कि आदमी, मयूरः यानी कि मोर, अश्वः यानी कि घोड़ा, उष्ट्र यानी कि ऊंट। यह अकारांत पुल्लिंग के तौर पर यह उदाहरण हमें प्राप्त हुए हैं, क्योंकि पुरुष, मयूर, अश्व और उष्ट्र यह शब्द का उच्चार करने के अंत में हम अ स्वर प्राप्त करते हैं। कौन सा स्वर प्राप्त करते हैं? अ। तो इसीलिए वह अकारांत पुल्लिंग उसे माना गया है। अंतिम प्रकार जो है वह उसका है नपुंसकलिंग। उसकी व्याख्या संज्ञा या सर्वनाम से, संज्ञा या सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु की वह स्त्री है या पुरुष, वह स्त्री है या पुरुष, इसकी कोई भी जाति निर्धारित नहीं होती। ना तो वह स्त्री होता है ना तो वह पुरुष होता है, वैसी कोई भी जाति उसकी निर्धारित नहीं होती, उसे नपुंसकलिंग कहा गया है। उदाहरण वृक्ष, पुष्पम, कमलम, कलमम। ये चारों के चार उदाहरण जो है वह नपुंसकलिंग प्रकार का उदाहरण है,
जो अकारांत नपुंसकलिंग है, क्योंकि वृक्ष बोलने के बाद, पुष्पम बोलने के बाद, कमलम बोलने के बाद, कलमम बोलने के बाद अ स्वर का उच्चार होता है, तो यह जो है वो नपुंसकलिंग। तो बच्चों, ये लिंग का जो ये लेसन था, वह लेसन आपको नोट में भी लिखना है। हम फिर से, तो बच्चों, जिस प्रकार हमने पहले संस्कृत पाठ्य पुस्तक के 3 लेसन का अभ्यास किया, एक अकारांत पुल्लिंग का, अकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग, ये 3 लेसनों का हमने अभ्यास किया था। वह लेसन जो है वह लिंग पर आधारित है। उसमें पहला लेसन जो था अकारांत पुल्लिंग, दूसरा लेसन जो था वो आकारांत स्त्रीलिंग और तीसरा लेसन जो था वो अकारांत पुल्लिंग। ये तीनों के तीनों लेसन जो है वह लिंग पर आधारित है। यानी कि यह लेसन को पढ़ने के बाद आपको पाठ्य पुस्तक के पहले तीनों लेसनों का अभ्यास हो जाएगा। तो बच्चों, हम फिर से एक नए लेसन के साथ आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे।